हेलो हाय गाइज, कैसे हो। आज हम बताने जा रहे हैं सूट की कटिंग। सूट की कटिंग इसकी लंबाई है 41 और सीना है 36, कमर है 32, हिप है इसकी 38। तो इस और आस्तीन है 15 और इसकी मोहरी खुली वाली बनेगी तो 9 इंच की है डबल करने पे। और चलते हैं इसकी लंबाई की हम नाप लेते हैं। लंबाई 42 है तो 42 ही आ रही है। ये पूरा फुल साइज आ रहा है लेंथ। और इसकी कंधी है 13 इंच है तो हम 14 ही रखेंगे। आधा इंच सिलने में जाएगा क्योंकि पीछे का गला जो है 3 इंच ही रहेगा, तो इस वजह से कंधी हम ज़्यादा रखेंगे। और सीना जैसे 36 है तो इसका चौथाई भाग लेंगे। 9 इंच है, अब फोल्ड किया है तो 9 इंच और इसमें 2 इंच और ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद में हम चलते हैं हिप का निशान लगाते हैं। हिप है 38 है तो 9.5 आएगा और उसमें 1 इंच हम ऐड कर लेंगे। 10.5 पे निशान लगाएंगे। और इसका कमर पे जो निशान लगाए हैं वो ऊपर कंधी से 14 इंच पे ही लगाएंगे। और कपड़ा मार्जिन जो है हम 2-2 इंच कमर तक तो छोड़ देंगे, लेकिन हिप से कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना है, उसमें 1 इंच ही बढ़ा के काटेंगे। और उसका घेर है 23 इंच, तो हम घेर जो है घेर में 2 इंच बढ़ा लेंगे, नीचे से 25 हो जाएगा। और उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग अच्छी तरीके से करना है कि कपड़ा इधर उधर भगे ना। कपड़ा इधर उधर खिसक जाएगा तो फिर सिलने में दिक्कत होगी। कटिंग सही तरीके से करना है। ये आगे का पोर्शन है तो इसमें हम साथ में छाट ही लगा लेंगे, इसमें गहराई से गोलाई देंगे। और उसके बाद में हम ऊपर का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया है। और उसके बाद में हम ये पीछे का कटिंग करेंगे। तो पीछे का कटिंग करने में उसी तरह जैसे आगे का हमने फोल्ड किया था उसी तरह हम पीछे का भी कपड़ा बराबर से फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा बराबर से करना है क्योंकि इसी में आस्तीन भी निकालनी है, तो उसी हिसाब से कपड़ा हम ज़्यादा बेकार नहीं करेंगे, सही तरीके से निकालेंगे कि ताकि आस्तीन की भी लेंथ निकल आए। नहीं तो दोस्तों आस्तीन में जॉइंट लग जाता है। फिर ये बराबर कपड़ा हम सही से अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में जैसे हमने आगे की कटिंग की थी आगे उसी तरह उठा के ये हम पीछे वाले पोर्शन पे रख देंगे। जो पीछे का कपड़ा है उसी पे रखेंगे। उसी पे रखने के बाद में तब भी हम कटिंग करेंगे। और ये कपड़ा हम सही तरीके से रखेंगे, आधा इंच भी इधर उधर ना हो, नहीं तो फिर कटिंग गलत हो जाएगी और सिलने में भी गलत हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि इसमें कंधी 14 इंच है, पीछे का गला कम है, तो हमें 1-1.5 इंच कपड़ा बढ़ा के ही काटना है। ऊपर का घेर से लगा के कमर तक कंधी तक तो हमें बराबर रखना है, लेकिन ऊपर का कंधी जहाँ से गला बनता है वहाँ से 1.5 इंच हमें बढ़ा के काटना है। इससे क्या होगा कि आगे से गला सही बैठेगा। ये जो आगे का गला है ये पीछे की ओर नहीं जाएगा, गला फिटिंग से सही से आएगा। फिर उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। और पीछे वाले पोर्शन में 1 इंच हम गोलाई कम देंगे क्योंकि ये पीछे का है। और ये पीछे का गला जो है इसमें 3 इंच ही है। देख रहे हो वीडियो में हम 1.5 इंच कपड़ा 1
1-1.5 इंच तो बढ़ा के काटना ही काटना है। कटिंग करने के बाद में हम आगे का पोर्शन उठा लेंगे जो काटे हैं कपड़ा, और फिर उसके बाद में पीछे का हम गला तुरंत ही काट लेते हैं साथ में। अब पीछे का गला काटना है तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे गले की ओर से और नीचे की ओर 3 इंच। इस तरह से हम पीछे का गला कटिंग कर लेंगे। पीछे का गला कटिंग हो गया है। आगे का हम गला बकरम पे ही बैठाएंगे जिससे कि गला सही से बैठे। और उसके बाद में चलते हैं हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन का कपड़ा भी उसी तरह हमें फोल्ड करना है जिस तरीके से हमने कुर्ते का कपड़ा फोल्ड किया था, उसी तरीके से आगे का कपड़ा भी हमें आस्तीन का कपड़ा भी फोल्ड कर लेना है। अब इसमें जो है लेंथ हमारी कम आ रही है, कपड़ा इसमें ज़्यादा नहीं था तो आस्तीन की लेंथ आ रही है 13 इंच, 13 साढ़े 13 है। और मोहरी इसकी हमें रखना है 9 इंच। जैसे भी कस्टमर बताए, जितने भी जिस हिसाब से डिज़ाइन बताए उसको पसंद हो उसी हिसाब से हमें रखना है। इसमें मोहरी है 18 इंच की, तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे तो 10 हो गया। फिर उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बीच में कट का निशान लगा लेते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये बीच का ही पोर्शन है। ये हमारी कट गई आस्तीन, पूरी कंप्लीट कट गई हैं। उसके बाद में हम इसमें पीछे गले की पट्टी निकालेंगे जो कि औरेब कटती हैं। इसमें सीधी पट्टी नहीं काटनी है, गले की औरेब ही काटनी है। औरेब कटिंग से क्या होगा कि औरेब कटिंग करेंगे तो उससे गले की फिनिशिंग सही से बैठेगी, नहीं तो ऐसे पीछे से गला उठा उठा लगता है, खिंचा खिंचा। अब इसमें आगे का गला है 6.5 इंच, 6.5 इंच है, तो उसी हिसाब से हम कपड़ा की कटिंग कर लेंगे। इसी पे हमें गला हमको बैठाना है। गले का कपड़ा भी हमने कटिंग कर लिया है। अब ये हो गई हमारी कटिंग पूरी। अब हम चलते हैं